डी एक्स, इसको एक -1 आ गया एक्स की वैल्यू, अगर -1 में आएगी तो वो तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम 1/x को लिखते हैं बच्चों log mod of x प्लस c। 1/x ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod of x। mod of x इसलिए लेते हैं बच्चों जो लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव के लिए डिफाइंड होते हैं, इसलिए हमने मॉड लगा दिया है पॉजिटिव के लिए, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज में डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, अच्छा बच्चों मान लीजिए दिया है इंटीग्रेशन √x dx। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, इंटीग्रेशन अंडर रूट लिख सकते हैं x पावर 1/2 dx, दैट मीन्स x पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन n/2 प्लस 1। ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 1 3 x पावर 3/2 अपॉन 3/2 ऊपर जाएगा 2 अपॉन 3 x पावर 3/2। तो इस तरह से हम लोग इसके फार्मूले को यूज कर सकते हैं। ये हमारा पहला फार्मूला है x पावर n dx। अच्छा बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं कुछ और फार्मूलों की। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया आपने। चलो तो बात करते हैं बच्चों कुछ और फार्मूलों की, जैसे दिया हो इंटीग्रेशन e पावर x dx, तो इसका हो जाएगा बच्चों, जैसे डिफरेंशिएशन में क्या होता है, e पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e पावर x, उस इंटीग्रेशन में भी e पावर x ही होता है, e पावर x। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, ये दूसरा फार्मूला था हमारा। तीसरा फार्मूला हम लोग देखते हैं, जैसे इंटीग्रेशन साइन एक्स, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx जो होता है बच्चों वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सब में प्लस सी लगाना, चूंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है। इंडेफिनिट इंटीग्रल मतलब इसकी वैल्यू डिफिनिट नहीं है कि कहां से कहां तक हमको इंटीग्रेट करना है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इज द इंडेफिनिट इंटीग्रल। क्लियर, अच्छा इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx जो होता है बच्चों ये होता है साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छा यहां तक नोट करो बच्चों। ठीक, अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्रा फंक्शन। ठीक है, तो अलजेब्रा फंक्शन में हम लोग देखते हैं, तो अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन देख लेते हैं। अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे मान लीजिए बच्चों दिया है इंटीग्रेशन 5x dx, 5x dx, तो बच्चों 5 कांस्टेंट में जो मल्टीप्लाई है उसको बाहर निकाल लेंगे, 5 इंटीग्रेशन x dx। अच्छा बच्चों x dx का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है x²/2, तो 5x²/2। ठीक है, ठीक है। अच्छा इंटीग्रेशन dx निकालना है बच्चों, तो इंटीग्रेशन x को हम लिख सकते हैं x पावर 0 dx। क्लियर, इसको हम x पावर n dx की फॉर्म को हो गया। x पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता था, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो x पावर 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, दैट मीन्स x dx का जो इंटीग्रेशन आएगा dx का बच्चों वो x होता है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए दिया है 3x² प्लस 2x प्लस 6 5, इसको हमको इंटीग्रेट करना है बच्चों। तो कैसे इंटीग्रेट करेंगे, सबको अलग अलग करके सेपरेट करके तोड़ लेंगे, ये एक साथ भी कर सकते हैं। अलग अलग करेंगे तो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन 3x² dx प्लस 2x प्लस इंटीग्रेशन 2x dx प्लस 5 dx। इसमें 3 को मल्टीप्लाई में 3 को बाहर कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन x² dx प्लस 2 यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू 2 बाहर निकला x dx प्लस 5 बाहर है इंटीग्रेशन dx। ओके बच्चों, ये प्लस सी समय है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, समझो। अच्छा बच्चों तो बात कर रहे हैं हम लोग कि 3 और x² का हमको मालूम हो गया x पावर 3/3, एक ऊपर जोड़ दे 3/3 प्लस 2, इसका निकालेंगे बच्चों क्या हो जाएगा x²/2। ठीक है, प्लस 5 dx का इंटीग्रेशन होता है x, क्या होता है x। तो 3 से 3 मर गया, 2 से 2 मर गया, और ये बन गया हमारा x पावर 3 प्लस x पावर 2 प्लस 5x प्लस c। क्लियर, तो इस तरह से हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन में जितने भी ये हो अलग अलग करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक नोट करो आप लोग। चलो आगे देखते हैं बच्चों। तो हम ये जान रहे हैं कि स्लोप अगर निकालना हो तो डिफरेंशिएशन, अगर एरिया निकालना हो तो इंटीग्रेशन। इतना समझ में आया। अच्छा अब बात करते हैं बच्चों डिफरेंट इंटीग्रल बात कर लेते हैं। बच्चों डिफरेंट इंटीग्रल में हमको पार्टिकुलर एरिया का डिफाइन वैल्यू दिया रहेगा कि इस एरिया तक निकालना है आपको, इसको बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रल। तो बच्चों डिफिनिट इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, डिफिनिट इंटीग्रल निकालने के लिए आपको लिमिट दी रहेगी कहां से कहां तक आपको एरिया कैलकुलेट करना है। मान लीजिए इंटीग्रेशन दिया हुआ है 2 to 3x dx,
ठीक है, ये आपका लोअर लिमिट है, ये आपका अपर लिमिट है। अपर लिमिट के में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए पहले आप इसको इंटीग्रेट करिए, एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और यहाँ पर लिमिट लगाएंगे 2, यहाँ पे लगाएंगे 3। जो x है वहां पे 3 रखो पहले, तो 3 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट 2 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है बच्चों। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 अपॉन 2 माइनस 2 4 अपॉन 2, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे हो जाएगा 2 9 माइनस 4 5/2। सो इस तरह से हम लोग डिफरेंट इंटीग्रल के क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए है इंटीग्रेशन x इक्वल टू 1 to 2 dx, तो इसका हो जाएगा बच्चों x और लोअर लिमिट अपर लिमिट है 2, लोअर लिमिट है 1। तो एक बार हम x के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 माइनस x के स्थान पर लोअर लिमिट रखेंगे माइनस करके, तो हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1। ये हमारा निकल गया डिफरेंट इंटीग्रल का कॉन्सेप्ट। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशंस को जो है फिजिक्स के एप्लीकेशंस में लाएंगे। तो बेसिकली जो बात कर रहे हैं हम लोग बच्चों इंटीग्रेशन का यूज, क्योंकि हमको पूरी मैथ नहीं पढ़ानी है, मैथ हमको नहीं आती है, तो मैथ नहीं पढ़ानी है, हमको पढ़ानी है फिजिक्स। तो फिजिक्स में अगर जैसे मान लीजिए आपको एक्सेलरेशन दिया है और वेलोसिटी पूछ रहा हो या डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हो, तो आप निकालेंगे एरिया, मतलब यूज करेंगे इंटीग्रेशन। मेन कॉन्सेप्ट देखो ये है। अगर एरिया दिया हो, अगर एक्सेलरेशन दिया हो और आपसे वेलोसिटी पूछ रहा हो या डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा हो, तो आप यूज करेंगे इंटीग्रेशन। और मान लीजिए आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हो और वेलोसिटी पूछ रहा हो या आपको पूछ रहा हो एक्सेलरेशन, तो आप यूज करेंगे डिफरेंशिएशन। क्या यूज करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं बच्चों, एक एग्जांपल है हमारे पास। जैसे मान लीजिए h इक्वल टू 3t² प्लस 2, h इक्वल टू 3t² प्लस 2, आपको बताना है फाइंड द वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी निकालना है एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी होगी। तो बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन से हमको निकालना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसको डिफरेंशिएट, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करेंगे, कैसे इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा, तो इंटीग्रेशन करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे ये आपको पता नहीं है। तो इंटीग्रेशन a dx इक्वल टू v इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन a dx। तो इंटीग्रेशन a dx मतलब यहाँ पर t की फॉर्म में दिया है तो dt कर देंगे, a dt। a की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3t² प्लस 2 ब्रैकेट में दिया है dt। अच्छा, अलग अलग कर लेते हैं, 3t² प्लस 2 इंटीग्रेशन dt। क्लियर। तो 3t² का t⁴/3 प्लस dt का इंटीग्रेशन होता है t2t, 3 से 3 मर जाएगा, t⁴ प्लस 2t। अब t की वैल्यू कितनी दी है बच्चों, 2 सेकेंड, यहाँ पर 2 रख देंगे, t इक्वल टू क्या रखेंगे 2, तो क्या हो जाएगा 2⁴ प्लस 2 इंटू 2 दैट मीन्स 2 3 8 प्लस 2 2 4 मतलब 12 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम लोग मतलब एक्सप्रेशन दिया रहेगा तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, उसके लिए एरिया की बात करते हैं। और जो डिस्प्लेसमेंट दिया हो, वेलोसिटी दिया हो, तो उसके लिए हम लोग बात करेंगे बच्चों एरिया का। क्या बात करेंगे, एरिया। तो बच्चों एरिया हमें मिलता है y वर्सेस x का जो ग्राफ है उसमें जो एरिया की बात करते हैं तो वहां से प्रोड्यूस होता है बच्चों हमारा इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन यूज करते हैं बच्चों, स्लोप की बात करेंगे तो वहां पे बात करेंगे डिफरेंशिएशन। किसकी बात करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन की। तो पढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है। और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है जिसका कोई हद नहीं है, पूरा मैं नहा लिया हूं, ठीक है। चलो, थैंक यू, धन्यवाद।